नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बिहार एग्ज़ाम योद्धा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग का महत्वपूर्ण सिद्धांत वोस्त्रो और नास्त्रो अकाउंट। ये मैं पूरा हिंदी में लाया हूँ क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आई विल डू सो। लैंग्वेज मैं इंग्लिश में रखूँगा, हिंदी में, दोनों बाइलिंगुअल, आप निश्चिंत रहिए। और ये आपको बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, 10+2 एंड ऑल एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, सेंट्रल एसएससी, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग पढ़ते रहिए और इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर इंटायर। सॉरी यार, वो थोड़ा सा बाहर सब्जी बेचने वाला है, इस वजह से डिस्टर्बेंस। हाँ, स्टार्ट। वोस्त्रो और नोस्त्रो अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। वोस्त्रो और नोस्त्रो खाते अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को सुचारू रूप से संचालित करने और बैंक के बीच विश्वास एवं समन्वय स्थापित करने का आधारशिला है। दिस इज़ फाउंडेशन फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। और ये इंटरनेशनल अकाउंट होता है जिसे वोस्त्रो एंड नोस्त्रो अकाउंट कहा जाता है। वोस्त्रो क्या होता है? वोस्त्रो खाता वह खाता है जो किसी बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक के नाम पर उस बैंक के देश में खोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट्स अकाउंट, मतलब भारत का बैंक ए है, अमेरिका का बैंक बी है के नाम पर अपने यहाँ वोस्त्रो अकाउंट खोलता है। मतलब जैसे रसिया का अकाउंट यदि इंडिया में हो तो वो वोस्त्रो अकाउंट कहा जाएगा। ठीक। नोस्त्रो क्या कहता है? नोस्त्रो खाता वह खाता है जो किसी बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक के नाम पर उस अन्य बैंक के देश में खोला जाता है। जैसे अमेरिका का बैंक बी भारत का बैंक ए के नाम पर अपने यहाँ नोस्त्रो खाता खोलता है। मतलब जब इंडिया का खाता रसिया में खुले तो दैट विल बी व्हाट? नोस्त्रो। तो ये कन्फ्यूजन दूर रखिएगा। इसको याद करने का एक तरीका बता दे रहे हैं। उसका मतलब सामने वाले देश का जब हमारे यहाँ खाता खुलेगा तो उस वोस्त्रो, उसका वोस्त्रो, अपना नोस्त्रो। तो इस वजह से कन्फ्यूजन दूर रखिएगा। और यह एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर द ट्रांजैक्शन। इसमें कैसे क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। बैंक ए का ग्राहक बैंक बी के देश में भुगतान करना चाहता है तो बैंक ए बैंक बी को भुगतान करने का निर्देश देता है। बैंक ए के खाते में धन घटाया जाता है और बैंक बी के यहाँ रखे उसके वोस्त्रो खाते में भुगतान होता है और बैंक बी लाभार्थी को भुगतान कर देता है। तो ये है वोस्त्रो का प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नोस्त्रो का प्रोसेस। बैंक बी का ग्राहक बैंक ए के देश में भुगतान करना चाहता है। बैंक बी और बैंक ए को भुगतान करने का निर्देश देता है। बैंक बी के खाते से धन घटाया जाता है और बैंक ए के यहाँ रखे उसे नोस्त्रो खाते में भुगतान होता है। बैंक ए लाभार्थी को भुगतान कर देता है। तो ये नोस्त्रो का प्रोसेस हो गया। तो इनमें जो मेजर डिफरेंस है उसको भी हम लोग देख लें एक बार। दूसरे बैंक के नाम पर अपने देश में खोला गया खाता होता है और दूसरे बैंक के नाम पर उसके देश में खोला गया खाता होता है। यह हमारा बैंक है, दूसरे बैंक के पक्ष में यह दूसरा बैंक हमारे बैंक के पक्ष में। यह अपने देश में होता है, यह दूसरे देश में होता है। दूसरे बैंक के नाम पर होता है, यह हमारे बैंक के नाम पर होता है। विदेशी बैंकों के भुगतान को पूरा करना है हमारे दूसरे बैंक द्वारा हमारे देश में भुगतान को पूरा करना। दूसरे बैंक को भुगतान करने पर डेबिट होता है और दूसरे बैंक की राशि प्राप्त होने पर क्रेडिट होता है। तो इस बात को समझ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान को सरल बनाता है, सीमा पार लेन देन की जोखिम को कम करता है, हवाला कारोबार जितने लोग चलाते हैं उसको समाप्त कर देता है और बैंकों के बीच सुदृढ़ संबंध और विश्वास स्थापित करता है। क्रेडिट लेटर्स, रेमिटेंस, बिल डिस्काउंटिंग्स जैसे सेवाओं में सहायता प्रदान करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वोस्त्रो नोस्त्रो, सोचिए हम डिस्कस कर दें। दिस इज़ फ्रॉम मी। आप ऐसे ही वीडियोज़ यदि चाहते हैं, आपके इकोनॉमिक्स, आपके पॉलिटी, आपके ज्योग्राफी की, आपकी हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और मदद करें,
तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देन देयर विल बी अ मोटिवेशन टू डू सो। थैंक यू। दिस इज़ मी, नीरज, शाइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे।